अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनस अब्दुल्ला है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ब्लड टेस्ट क्यों ज़रूरी होते हैं। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अपने मसाइल डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर एक लंबी लिस्ट उनको टेस्ट की लिख देंगे, जो कि उनके लिए एक खाम खा का बैठे बिठाए खर्चे का बायस है। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि वाई ब्लड टेस्ट। एक आम सी एग्जांपल मैं उसको कोट करता हूँ कि आप अपनी गाड़ी का कोई काम ठीक करवाने के लिए गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, और मैकेनिक आपकी गाड़ी को बगैर कुछ खोले, बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ टेस्ट किए, कुछ एक हल्का फुल्का मैनिपुलेशन करके आपको कहता है कि गाड़ी आप ले जाइए, ठीक होगी ये। आप थोड़ी सी गाड़ी चलाती हैं जाके और फिर बंद हो जाती है। आप फिर दोबारा उसी मैकेनिक के पास या किसी और मैकेनिक के पास जाते हैं और फिर ऐसे ही होता है। आप ये काम बारहा करते हैं लेकिन आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती। अल्टीमेटली आपकी गाड़ी को ऑटोमेटेड या मैनुअल कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिस पे उसकी बीमारी डायग्नोज होती है, जिस पे उसका मसला कंफर्म होता है, पता चलता है कि एग्जैक्टली उसको प्रॉब्लम कहाँ पे था। और जब उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ऐसी ही एग्जाम्पल इंसानों के साथ है। इंसानी जिस्म एक पेचीदा मरकब है बहुत सी चीज़ों का, जिसके अंदर बहुत सारा कुछ बैक वक्त चल रहा है। मतलब मैं आपकी आसानी के लिए अगर समझा दूं तो दो तरह के मसाइल होते हैं। एक सॉफ्टवेयर के मसाइल होते हैं और एक हार्डवेयर के मसाइल होते हैं। सॉफ्टवेयर के मसाइल वो मसाइल हैं जो मेडिसिन वाले डॉक्टर ठीक करते हैं, और हार्डवेयर के मसाइल वो मसाइल हैं जो सर्जन डॉक्टर ठीक करते हैं। तो हार्डवेयर का मसला तो पता चल जाता है, आप गिर गए, आपको चोट लग गई बाहर, तो आपको जाना है, वो आपको पट्टी कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो अंदर सॉफ्टवेयर के मसले चल रहे होते हैं वो कौन देखेगा? उनका कैसे पता चलेगा? क्या कोई ऐसी किट है जिस पे हम अंगूठा लगा दें तो वो बता दे कि ये अंदर गलत चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमें बताना पड़ता है हमारे अंदर मसला क्या है, हमें उसकी अलामात डॉक्टर को बताना पड़ती हैं। वो असेसमेंट बना के फिर आपको कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो बेसिकली वो जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो उनके किसी फ़ायदे के नहीं होते, वो बेसिकली आपकी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए होते हैं। और उन टेस्ट का मकसद होता है कि आपके सारे अज़ा को अंदर से परख लिया जाए कि कौन सा उज़्व कितना काम कर रहा है, सही भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और बीमारी कहाँ पे मौजूद है। सादा सी एग्जांपल है, अगर कोई डॉक्टर आपको सीबीसी एडवाइस करते हैं तो आपको तो यही लगता है कि एचबी तो देखने में भी पता चल जाती है, भी कम है, रंग पीला है तो एचबी कम है। अब रंग पीला होने की सैकड़ों वजूहात हैं, उसमें एक वजह एचबी का कम होना है, फिर एचबी के कम होने की सैकड़ों वजूहात हैं, फिर उन तमाम वजूहात को देखने के आगे कुछ टेस्ट हैं। तो जब तक आप एग्जैक्ट चीज़ को लोकेट नहीं करते, ट्रेस नहीं करते और उसको करेक्ट नहीं करते, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और यही होता है जब आप लोग क्वैक्स से ट्रीटमेंट लेते हैं, वो आपको ब्लाइंडली ट्रीट करते हैं। मतलब जिसको हम बोलते हैं बगैर देखे, आंखें बंद करके वो आपको कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको वो दे दे, आपको जिसका इल्म नहीं होता। लेकिन आप वक्ती तौर पे ठीक होते हैं या नहीं होते, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यही फ़र्क है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, आपसे हिस्ट्री लेंगे, आपकी एक असेसमेंट बनाएंगे और आपको टेस्ट लिख के देंगे, और उन टेस्ट के बाद आपको ट्रीट करेंगे, तो आप यकीनन उस बीमारी से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो टेस्ट की अहमियत को झुटलाया नहीं जा सकता, इससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। और अब कौन सा टेस्ट है जो मौजूद नहीं है? वो एक वक्त हुआ करते थे जब मशीनरी नहीं थी, टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। अब तो हर तरह का टेस्ट मुनासिब सी कीमत पर हो रहा है। हमारे यहाँ मैंने जो लोगों में एक मिजाज देखा है कि लोग अपनी सेहत पर खर्च नहीं करते, लोग अपनी बीमारी को कंसीडर नहीं करते, उसको सीरियस नहीं लेते, इलाज नहीं लेना चाहते। लेना भी चाहें तो बगैर टेस्टों के लेना चाहते हैं, और लेना चाहें तो सस्ता लेना चाहते हैं, और इसके इवज़ में उनको अपनी सेहत गंवानी पड़ती है। वो बीमारियों का शिकार रहते हैं, वो एक से बढ़ के अगली पेचीदगी में वो घिरते जाते हैं, और अल्टीमेटली वो लाइलाज बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि अगर आपने शुरू ही में थोड़े से कुछ टेस्ट करवाए हों, थोड़ी सी आपने उसमें मेहनत की हो, अपनी इवैल्यूएशन करवाई हुई हो, तो आप बहुत सारे मामलात में अपने आप को बचा भी सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट लेके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे यहाँ 60 साल की उम्र के बाद एक रूटीन की स्क्रीनिंग का रवाज भी नहीं है। हालांकि 60 साल की उम्र के बाद हर बंदे का हर साल में एक दफ़ा छाती का एक्सरे, एक दफ़ा दिल का अल्ट्रासाउंड और कुछ रूटीन के ब्लड टेस्ट हैं जो होने चाहिए। इसी तरह अगर आप जवान हैं,
फिर भी आप कुछ बीमारी का आपको शुबा है कि आपके अंदर कुछ थकावट की अलामात हैं, बुखार की अलामात हैं, वज़न घट रहा है, भूख नहीं लग रही, पेट में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, आँखों के गिर्द सोजन आ रही है, पेशाब में झाग बन रही है, जिस्म पे कोई निशान धब्बे बन रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के टेस्ट्स होते हैं। और एक-एक, दो-दो टेस्ट के बाद आप बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों को ट्रेस कर लेते हैं। लंबे चौड़े टेस्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब बीमारी पेचीदा होती है। आम रूटीन के ब्लड टेस्ट सिर्फ़ आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे-मोटे मसाइल को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, और वो एग्ज़ैक्ट आपको उसी लिए कराए जाते हैं कि आपकी एग्ज़ैक्ट बीमारी को ट्रीट कर सकें। जैसे मैंने सीबीसी का ज़िक्र किया, इसी तरह लीवर के कुछ टेस्ट हैं, किडनी के कुछ टेस्ट हैं, हार्ट के लिए आप जानते हैं कि एक ईसीजी काफ़ी होती है, लेकिन अगर कुछ ईसीजी में अबनॉर्मैलिटीज़ आएँ तो फिर आपको दिल का अल्ट्रासाउंड और फिर आगे जाके एंजियोग्राफ़ी और वो करवाना पड़ता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर आप ये सारा कुछ करवा लेते हैं तो आप इतने बहुत बड़े एक मोहलिक हार्ट अटैक से बच सकते हैं, और हो सकता है कि वो हार्ट अटैक ही आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको परेशान करने वाला हो, जिसके लिए आपने पहले टेस्ट करा लिए, एंजियोग्राफ़ी करवा के एक स्टेंट डलवा लिए, और अब आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह ब्रेन के टेस्ट्स हैं, किडनीज़ के तो मैंने आपको बता दिया, यूरिन के कुछ टेस्ट हैं। तो रूटीन के ब्लड टेस्ट एक अलहदा चीज़ है। एक ख़ास बीमारी के लिए जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं वो एक अलहदा चीज़ है। ख़ास बीमारी के ब्लड टेस्ट सिर्फ़ उस वक्त किए जाते हैं जब मरीज़ की बीमारी सीरियस हो, पेचीदा हो, अनडायग्नोज्ड हो, ज़्यादा लंबे अरसे की हो, या मरीज़ हॉस्पिटलाइज़्ड होता है। तब जाके आपको लंबे चौड़े सेट जिनमें सीटी, एमआरआई और इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। लेकिन रूटीन के ब्लड टेस्ट बहुत मुनासिब दामों में होते हैं। अगर आप इन्हीं टेस्ट की कीमत को बाहर के कुछ ममालिक से कंपेयर करते हैं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर आसानी से और सस्ते दामों हम लोग यहाँ करवा लेते हैं, और इनसे हम कितनी जल्दी और कितने थोड़े से वक्त में, इवन कुछ घंटों में, कितने बड़े-बड़े मसलों को पिक कर लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू कर लेते हैं। तो टेस्ट करवाना कोई इसमें मायूब बात नहीं है, कोई डॉक्टर लिख के देता है तो उसमें कतई उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, फ़ायदा है तो वो मरीज़ का और मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस का है, ताकि उसकी बीमारी को वक्त पे या वक्त से पहले भी पकड़ा जा सके, उसका टाइमली इलाज शुरू किया जा सके, ताकि वो अपनी पेचीदगियों से बच सके और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। हेल्थ इन पाकिस्तान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसलिए आप लोग स्पेशली अपने पेरेंट्स को रूटीन स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छे लैब सेंटर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े छोटे शहरों में हर जगह ब्रांचें, फ्रेंचाइजीज़ मौजूद हैं जो कि रूटीन की स्क्रीनिंग करते हैं। कुछ में तो आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती, कि आप जाते हैं तो वो आपको आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपका एक वो पैनल बता देते हैं जो ज़रूरी होता है, और उसके बाद फिर आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ हैं जो आपको आफ्टर एग्जामिनेशन, एवेलुएशन और असेसमेंट के बाद ही करवाने होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आप को फ़िट रखिए, अपने ब्लड टेस्ट रूटीनली करवाते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।